मैं बहुत स्वागत करूंगा रविंद्र सिंह शौरान जी का भी। और मैं आज शुरुआत करूंगा सुनील शुक्ला साहब के साथ करना चाहूंगा। सुनील सर, आप तो बिहार में आपने कुछ दौरे भी किए और बिहार को आप बखूबी जानते हैं। सभी साथी, चाहे वो अरुण दीक्षित साहब हों, हमारे पैनलिस्ट या रविंद्र सिंह शौरान जी हों, सभी जानते हैं, सभी ने। लेकिन आप इधर घूमे भी हैं। हम अभी आज इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ठीक है, एग्जिट पोल तो 14 को आएगा, लेकिन जो मनोरंजन कहते हैं हो रहा है। और मैंने शुरुआत यहां से की थी सुनील सर कि 2024 लोकसभा 400 पार का नारा था, आए थे वो ऐसी एग्जिट पोल। और साथ में मैंने ये भी कहीं इसमें कहा था अभी अपनी ओपनिंग रिमार्क में, बहुत बड़ा नुकसान निवेशकों को हुआ था। देखिए, सट्टा भी लगता है और होता है, जो शेयर मार्केट भी बहुत कुछ हवा भरी जाती है। उसमें तो मोदी जी ने कहा था लगाइए भर भर के, औंधे मुर्गी गिर गया था सारा कुछ। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या बिहार में ऐसे हाल है जैसे कि एग्जिट पोल है एक, और जो निवेशक हैं, जो अभी है आएगा 14 को साफ हो जाएगा सब कुछ, तो क्या सतर्कताएं बरती जाएं सब पर, आपके अनुभव के साथ में सारे कुछ पे टिप्पणी सुनील शुक्ला साहब। धन्यवाद संजीव जी। मैं द्वितीय चरण के मतदान में कम से कम 3 जिलों में गया हूं। मैं अरवल में गया, मैं औरंगाबाद में गया, और मतदान के दिन में मैं रोहतास जिले में था। और रोहतास जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया हूं। मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि जो यह एग्जिट पोल आया है इसका कोई आधार हो। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि नीतीश कुमार सर, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को लेकर के कोई लोगों के मन में उस तरह की आक्रामक नाराजगी नहीं दिखी। लेकिन लोग सरकार से संतुष्ट हो, सरकार के कामकाज से संतुष्ट हो, ऐसा नहीं है। लोगों को सरकार से नाराजगी है, खासतौर से युवा वर्ग में जबरदस्त नाराजगी है। और जो एग्जिट पोल की आप बात करते हैं, जितने एग्जिट पोल आए हैं, इन एग्जिट पोल करने वाली जो कंपनियां हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। एक एक सरसरी निगाह से आपको पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रेडिबल है। एक 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 पोल डायरी, एक जिन्होंने 209 सीटें दिया है इंडिया गठबंधन को, आज तक उन्होंने जितने भी पोल एग्जिट पोल किए हैं सब के सब गलत हुए हैं, सब के सब। मैं इनका फेसबुक पेज देख रहा था कि भाई कितनी बड़ी कंपनी है ये, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं या ये लोग अतिरिक्त ज्ञानी लोग हैं जो इतना बड़ा आकलन कर लिया इन्होंने। कहीं नहीं है, कहीं नहीं था। जमीन पे भी ये नहीं है। जमीन पे भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि लोग एनडीए सरकार को लाना ही चाहते हैं। यह तो तभी आ सकता है जब सड़क पर आदमी एकदम चिल्लाता हुआ दिखाई पड़े कि नहीं, किसी भी अपोजिशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अब जब जो जो चीजें नीतीश कुमार जी की ताकत रही हैं उसमें बिखराव है। महिलाएं निश्चित रूप से इनकी ताकत रही हैं, बड़ी ताकत रही है वो। और एक ऐसे रूप में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन वास्तव में संख्या कितनी ज्यादा है, जो वास्तविक संख्या है मतदान की, जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, उसमें तो पुरुष मतदाताओं से उनकी संख्या ज्यादा थोड़े है। दोनों फेज में भी आप देख सकते हैं पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। खैर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि महिलाओं के एक वर्ग में उनका समर्थन है। लेकिन उन्हीं में जो पढ़ी लिखी युवतियां हैं जिनको नौकरी की तलाश है, युवा वर्ग है, युवा भी इनका समर्थक रहा है, वो बिखरा दो, उसके मन में नाराजगी है। और दूसरी चीज जो अभी तेजस्वी यादव ने कहा, इसमें कोई तो राय नहीं है कि जो युवा वर्ग है उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए एक बहुत ही उनके पर जो पसंद है उसका प्रतिशत बहुत ऊंचा है नीतीश जी की तुलना में। अब खास इस समय तो ये जो एग्जिट पोल है ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। एनडीए के पक्ष में केवल एक ही चीज मैं देखता हूं, वह है नीतीश कुमार को लेकर कोई आक्रामक नकारात्मकता का न होना। उनको लेकर के बहुत लोग उनका आक्रोश दिख रहा हो। इसके अलावा सरकार से लोग नाराज हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के लोग नाराज हैं, बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के नाराज हैं, पलायन के प्रति सरकार के संवेदनहीनता को लेकर के लोग नाराज हैं। और वो दिखता है बाकायदे, लोगों से आप बात कीजिए, लोग बोलते हुए नजर आते हैं। तो एक और जो एक सामाजिक ताना बाना नीतीश कुमार जी ने तैयार किया था, उसमें भी खराब है। उसको लेकर के भी लोगों के मन में है कि वो एक अच्छा खासा हिस्सा है जो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है।
और यह जो मतदान का प्रतिशत ऊंचा है, जो मैंने समझा, ये मतदान का प्रतिशत कि दोनों गठबंधनों के प्रत्याशियों के जो समर्थकों ने अपने मतदाताओं को निकाला है। इससे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जो विभिन्न इलाकों में जो विद्रोही उम्मीदवार हैं और इन्हीं गठबंधनों की, चाहे जनता दल यू के हैं या आरजेडी के विद्रोही हैं, इनके उनके उन विद्रोही उम्मीदवारों के भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की। मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के मैंने देखा, दिनारा का मैं नाम भी ले सकता हूं, जहां पे जनता दल यूनाइटेड के ही एक पूर्व मंत्री जय सिंह जी विद्रोही उम्मीदवार हैं। कई मतदान केंद्रों पर उनके समर्थक मुझे मिले जो उनके पक्ष में काम करते दिखाई पड़े। कई नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, खासतौर से कैमूर जिले में और रोहतास जिले में, वहां भी उनका अच्छा खासा समर्थन मुझे दिखाई पड़ा। लेकिन यह जरूर है कि जो बड़े पैमाने पर मतदान का मतलब एनडीए सरकार का वापस आना ऐगिक नियम से नहीं तय हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से अंतिम परिणाम क्या होगा ये अलग की बात है, लेकिन एक भी जितने भी एजेंसीज हैं, आप इसमें कभी किसी नाम नहीं सुना होगा, तो मैं तो नाम ही नहीं जानता हूं। भास्कर के नाम पर जो एक एग्जिट पोल है, तो भास्कर के लोगों ने थोड़े किया। मैं संवाददाताओं से, कई संवाददाताओं से मैंने पूछा कि क्या आप लोग कोई कर गए? नहीं, उन्होंने कोई किसी एजेंसी को दे रखा है। जितनी पुरानी एजेंसियां रही हैं उसमें किसी का नाम नहीं है, जैसी वोटर हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे नेल्सन हो, किसी का नाम है क्या? किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ये नई नई कंपनियां आकर के सबने जबरदस्त तरीके से दे दिया। और अगर यह चुनाव परिणाम आ रहा होता। सुनील सर, जो 10,000 रुपए वाला कार्ड है, 10,000 प्लस उनका जो स्वराज की या सुशासन की बात है, उसके नाम पर कुछ आपने क्या पाया? वो तेजस्वी का नौकरी का दांव। इस पे एक छोटा सा नोट, फिर मैं बाकी दोबारा भी लौटूंगा, पहले आप इस पे करिएगा, आपने जो कर रहे थे उसके साथ साथ। 10,000 रुपया दिया ही इसलिए गया कि महिला मतदाताओं को उनके साथ रोके रखा जाए। 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों को आपने पैसा दिया हुआ है, बाकी 2 करोड़ का क्या होगा? दूसरी चीज कि जो उसका असर है, इसे इनकार नहीं कर सकते आप, लेकिन उसका 100% असर है ऐसा नहीं है। वो महिलाएं जो अपने लड़कियों के साथ मतदान केंद्रों पे आ रहे थे, उनका बात करने का ढंग एकदम अलग था। और वो महिलाएं जो अपने स्वयं अपने समूह में आ रही हैं या अपने पतियों के साथ दिखाई पड़ रही हैं या अन्य लोगों के साथ दिखाई पड़, उनका व्यवहार एकदम अलग था। जो ऐसी लड़कियां जो नौकरी में हैं और ऐसी लड़कियां जो नौकरी की तलाश में हैं, दोनों की बातचीत में अलग अंतर था। दोनों के अपने अपने कारण थे मतदान के केंद्र तक आने के। किसी का एक मैं महिला समुदाय से एक तरह का आपको जवाब मिल रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो उसका असर है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। और वह इसीलिए दिया भी गया कि जो महिला समर्थकों में उस वोट का बिखराव न हो जाए। लेकिन वह इतना बड़ा निर्णायक है कि पूरा का पूरा महिला समुदाय चला गया विरोध के बावजूद एनडीए सरकार में, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिन परिवारों में लड़के हों या लड़कियां हों, वह अगर बेरोजगारी को लेकर के सरकार से नाराज हैं, उस परिवार की महिलाएं सरकार के पक्ष में चली जाएंगी, ये कतई संभव नहीं है। और यह इसका असर मुझे जमीन पे भी दिखाई पड़ा। राइट सर, 36 लाख पुरुषों के वोट पड़े हैं। ये वो महिलाओं वाला जो वोट जो आप कह रहे थे, तो क्या हम ये मान लें जिस तरीके का सीन है, अकेला तो नहीं है, एक तरफा तो नहीं हो ही नहीं सकता कि सब, चाहे जातिगत लीजिए कुछ और लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर जो भरोसे की बात है, जो भरोसा दिलाएगा। और फिर मैंने जो कहा था कि 34% तेजस्वी को देखना चाहते हैं वहां, यूथ ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। और हर वर्ग के, वो जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, ग्रेजुएट, नौकरी के जो लोग दावेदार होते हैं, उनकी तरफ से ही बहुत जमकर, और हर जगह महागठबंधन अप है। फिर इसको कैसे देखें, कैसे यही लाके खत्म करता हूं, पहले आप और फिर रवि जी तक खत्म करो, पहले आप। सवाल यह है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है 71.6, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है? 3,51,45,000 से ज्यादा, 3,51,45,000 से ज्यादा। और उनका मत प्रतिशत है 71%, ठीक है। पुरुषों का मत प्रतिशत कितना है? लगभग 63%, 62.8%। उनका मत संख्या कितनी है? 3,93,00,000। यानी कि महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों का मतदान है वह 92 लाख अधिक है।
धन्यवाद।